नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूटी पाठशाला में। आज आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि 12th बोर्ड के साथ साथ आपको सीयूटी की तैयारी कैसे करनी है। जैसा कि आपको सबको पता है कि 12th बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। आप सभी ने अपने एग्जाम की डेट्स भी लिख ली होंगी कि कब कब आपका कौन सा एग्जाम है। साथ में सीयूटी एग्जाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अब यही आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। इसी के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, या आपको जो ड्रीम कॉलेज है वो अचीव कर पाएंगे, आप उसकी सीट पक्की कर पाएंगे। तो जिस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आई होप आपको समझ में आएगा कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी कैसी है। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग टाइप की होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी अकॉर्डिंग चलिए, या मैं ये नहीं कहूंगा जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी आपका देखेंगे वीडियोस बना रहे हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो तो आप 100% सक्सेस मिलेगी, 95% मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यही मानना है। सबसे पहली चीज, बस रोड मैप बताओ कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाए ताकि हम अपने अकॉर्डिंग उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। मेन गोल क्या है? सीबीएसई में भी अच्छा स्कोर मिल जाए और साथ साथ आपका सीयूटी में भी अच्छा स्कोर आ जाए। तो अभी चलते हैं आपका साथ साथ। तो सबसे बड़ी चीज, सबके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा है कि बोर्ड की तैयारी करूं या अभी सीयूटी की तैयारी करूं। अब आप कहेंगे सर प्री बोर्ड के एग्जाम भी आ गए हैं, उनकी भी तैयारी करनी है, तो सीयूटी की तैयारी कैसे की जाए। हर क्वेश्चन का, हर जो भी आपका डाउट है उसका सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसमें कोई भी शंका करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या और वीडियोस देखने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि नहीं है। स्ट्रेटेजी बस यही कहूँगा बार बार मैं कि अपने अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी। आई कैन गिव यू रोड मैप कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है उस रोड मैप को। तो आपको बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी है या सीयूटी की तैयारी करनी है, वो डिपेंड करता है। अभी हम एक एक क्वेश्चंस के आपके डाउट को लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज, सबका अपना विजन क्या है कि अच्छे मार्क्स आ जाएं, 12th में भी 95 98 परसेंटाइल आ जाए, कि घर वाले भी खुश हो जाएं, और सबसे बड़ी चीज आपके पड़ोस वाले भी खुश हो जाएं या आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि उनकी नज़रें बस आप पर ही हैं। आपके सीयूटी के एग्जाम के रिजल्ट पे नहीं है, मेनली आपके 12th के एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट आने वाला है उस पर ज़्यादा नज़र है कि आपके कितने परसेंटाइल आएंगे, या शर्मा जी के बेटे के इतने आगे, उसकी बेटी के इतने आगे, वो डिपेंड करता है। और आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले भी कहेंगे कि बेटा तो उससे ना हो पाएगा। तो कोई नहीं, हम अब करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी भी आपके पास 85 टू लगभग आपके 90 डेज हैं। हम अभी भी अचीव कर सकते हैं, आपके साथ साथ दोनों चीज को अचीव कर सकते हैं, आपका सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को भी और आपके सीयूटी के एग्जाम को भी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी तो एक वीक बचा है। अब नवंबर में आप देखेंगे, आज 23 है आपकी, तो आप ये देखिए कि डेट वाइज आप देखेंगे एक वीक इस बार बचा है। ठीक है, शनिवार संडे आपका अब की बार आ चुका है। स्ट्रेटेजी बताने का तरीका समझिए कि मैं दिसंबर मंथ का मैंने आपको 2024 का दिखाया है, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। देखिए, आप देखेंगे कि संडे आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 संडे आ गए हैं। तो सेम आपके कितने होंगे, 5 सैटरडे हो गए, तो 4 है, कोई बात नहीं 4 है। तो टोटल आपके कितने हैं, 9 डेज हैं आपके पास। तो मेरा मानना यह है कि इन डेज में आपके पास जो टोटल 9 डेज हैं, इसमें आप सीयूईटी का जो हटके सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज भी सिलेबस लाऊंगा, डोंट वरी, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज भी सिलेबस आएगा कि किस तरीके से कौन क्लैश कर रहा है और एक डिफरेंट टॉपिक है उसको हमें कैसे करना है। राइट। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके पास 9 दिन है दिसंबर में। सेम आपके पास जैन में भी 9 डेज होंगे, लगभग 10 डेज लगा लो, 20 डेज हैं। तो इसमें आपको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लेना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी कीजिए हाफ डे में। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप इसका सिलेबस की ज़्यादा फोकस्ड स्टडी कीजिए या एक ही दिन इसी को डेडिकेटेड कीजिए, नहीं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट है, या सबसे डिफरेंट है आपका जीटी जनरल टेस्ट, इसकी आप अलग से तैयारी कीजिए संडे और सैटरडे को। बस वीकेंड्स पे आप इतना फोकस कीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये सब्जेक्ट से डिफरेंट हो गए हैं। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आएगी आपकी, पैसेज आएगा, जीटी में आपका वही जीके, मैथ्स और रीजनिंग आएगा। तो इन एग्जाम्स के साथ साथ जो आपका सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है, उनके साथ साथ आपको जीटी और इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी ओनली वीकेंड्स, और वो भी आपका हाफ डे। आप मॉर्निंग में रखिए, इवनिंग में रखिए, वो डिपेंड करता है आप पे। तो स्ट्रेटेजी बताने का यही तरीका है कि मैंने ये बताया कि बाकी दिन में तो आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए। डोमेन सब्जेक्ट भी सीयूटी का ही पार्ट है। सेम आपको जो सीबीएसई बोर्ड में जो आपके आने हैं, जो आपका सिलेबस है, या प्री बोर्ड का जो एग्जाम है, जो डेट शीट है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। मैं उसमें नहीं रोक रहा हूं आपको, बट टाइम फ्रेम के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको टाइम टेबल रखना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे फॉलो करना है, क्या मैं सच में इसको कवर अप कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, वो आप पर डिपेंड करता है। राइट, क्योंकि गोल आपका क्या है वो डिपेंड करता है। अगर गोल आपने छोटा सोचा हुआ है तो उसमें नो डाउट आपकी मर्जी है,
बट आपने ड्रीम ही कुछ बड़ा सोचा हुआ है कि मुझे उस ड्रीम कॉलेज में जाना है और 12th में भी अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, तो वो आपको तभी अचीव कर पाएंगे जब आप स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, रोड मैप बनाना पड़ता है। तो सैटरडे संडे का मैंने आपको बता दिया, आप मॉर्निंग शिफ्ट रखिए या इवनिंग शिफ्ट रखिए, हाफ डे आपको इंग्लिश या जीटी को देना ही देना पड़ेगा, ये रूल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो 12th में जो बच्चे हैं वो जून में भी तैयारी कर चुके हैं स्टार्ट, या इवन ड्रॉप आउट भी हैं जिनको भाई सेम एक मान लो डीयू में इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए या बीएचयू में मेन आपको कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, वो ड्रॉप भी कर रखे हैं उन्होंने, तो उनसे भी आपका कंपटीशन है। आपका साथ साथ आपके जो 12th बोर्ड में जो पेपर देने वाले हैं उनके साथ साथ आपके ड्रॉपर के साथ भी है, और जो जून से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी है। तो उनके साथ आपको कवर अप करने के लिए सैटरडे संडे को अपने डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका जैसे जीटी और इंग्लिश, उसकी तैयारी अलग से ही करनी पड़ेगी। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है जैन में भी आपका वही 10 से 12 दिन हो गए, तो टोटल आपका नवंबर से लेके अगर हम आप जैन और फेब तक जाएंगे तो आपके पास मैं ये मान के चल रहा हूं 20-25 डेज हैं। उसमें आप हाफ डे, प्लीज मेरे अकॉर्डिंग यही मानना है कि हाफ डे रखिए। 15 से आपके एग्जाम होने वाले हैं, 15 फेब से, ठीक है। तो किसी का 15 को है कि स्टार्ट आपका एग्जाम, किसी को 18 को स्टार्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, पता है आपको डेट शीट, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। बट सब्जेक्ट वाइज भी आपकी स्ट्रेटेजी में लेके आऊंगा, क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको सेम टॉपिक्स करने हैं और किस तरीके से आप अभी से तैयारी करते चलेंगे तो आपको आने वाले टाइम में एक स्पेसिफिकली डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, लैंग्वेज और जीटी के लिए आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है। देन आपका क्या है, मैं ये कहता हूं कि इसको 75 डे हार्ड चैलेंज लेके चलिए। ठीक है। इसमें आप करेंगे कैसे कि 75 डे हार्ड चैलेंज में मैंने आपको ये बताया कि 15 दिन डेडिकेटेड आप दे दीजिए, किसको, आपका जनरल टेस्ट और आपका इंग्लिश को। बाकी दिन अपने डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। नो डाउट आपको देख सब्जेक्टिव वाइज भी आएगा और आपका समझ में आ जाएगा कि हमें तैयारी किसके तरीके से करनी है। इसमें आपको बता देता हूं मैं सीबीएसई में किस तरीके से आपको करनी है तैयारी, सीयूईटी में साथ साथ कैसे करनी है तैयारी। सबसे पहली चीज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ये सबको पता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपको लिखना होता है प्रॉपर वे में। रिक्वायर्ड डिटेल्ड एंड आंसर्स, ठीक है, डिटेल पता होना चाहिए आपको। साथ में सीयूईटी में अगर आप देखेंगे तो वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपको क्वेश्चन गिवन मिलेगा और आपको पता है 4 ऑप्शन में से क्या आंसर है, तो आपकी तैयारी ऑलरेडी साथ साथ चल रही है। जब आपको डिटेल्ड नॉलेज हो चुकी है तो ये तो आपके लिए हलवा है ना। तो यही हमें करना है फोकस, हमें साथ साथ एमसीक्यूज लगाने हैं, राइट। देन आपका करेंगे एनसीईआरटी बुक्स, सभी एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई एग्जाम देना है आपको, तो सब्जेक्ट वाइज डेप्थ में पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपको डेप्थ में ही आंसर लिखना है। तो यही चीज आपको, जब नॉलेज ही डेप्थ में हो चुकी है तो सीयूईटी में क्या होगा, आपको की टॉपिक्स देखने हमें, ठीक है, एनसीईआरटी से, क्योंकि आपको अलग से सिलेबस भी मिलेगा। जो डिलीटेड सब्जेक्ट्स हैं या डिलीटेड आपके जो चैप्टर्स हैं उनको आप बाद में देखेंगे, क्योंकि आपको 1 अप्रैल या 10 अप्रैल के आसपास आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, उसके बाद आपके पास 20-25 डेज हैं। तो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, आप लगा लिए 2 टॉपिक हैं, तो आराम से वो 2 दिन में हो जाएंगे। तो आपके लिए वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या कर रहा है, अभी एनसीईआरटी को हमें अच्छे से फॉलो करना है, साथ में हमें क्या करना है कि उनकी की टॉपिक्स को अच्छे से करना है और उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी साथ साथ लगाएंगे। ठीक है। डिटेल में पढ़ रहे हैं तो साथ में एमसीक्यूज तो बहुत इजी है ना आपके लिए। तो सेम आपको क्या करना है, देन ट्रेडिशनल ग्रेडिंग है, परसेंटाइल मिलेगी, ग्रेडिंग आपको मिलेगी, ये चीज मिलेगी। बट ये चीज आपको क्या देता है, स्कोर देता है। स्कोर से आपको आपकी काउंसलिंग होगी, प्रॉपर आपने फॉर्म फिल करने हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या आप कट ऑफ आपने क्वालिफाई की है या नहीं की है, तो मेन वेटेज किसको देंगे आप। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं तो ये कहूँगा आप सीयूटी को वेटेज दीजिए। क्यों? क्योंकि यही गेम आपका खेलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। ये आपको परसेंटेज दे देगा, ग्रेड्स दे देगा, बट कॉलेज में गेट यही खोलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, राइट। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। मैंने वही बताया, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, करंट स्पेसिफिक या जीके, वो टॉपिक्स मैंने आपको बताया सैटरडे संडे रखिए, उसके अलावा आपको नहीं करने की ज़रूरत। ठीक है। देन ऑर्गेनाइज करना है स्टडी शेड्यूल्स, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स को, सीबीएसई सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए किस तरीके से करना है। ठीक है। जो आपका ये मान के जी सीयूटी में देखेंगे आप, सीयूटी की प्रिपरेशन में भी वो आपको बेनिफिट्स दे रही हैं क्योंकि आप डिटेल्ड में उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट को, तो नो डाउट आप सीयूटी के जो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक बात है। और आपने ये देखा होगा सीयूटी के एग्जाम में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से आपको बस 40 ही करने हैं। यानी बाई चांस अगर आपने वो डिलीटेड चैप्टर्स या टॉपिक्स अगर नहीं किए
तो भी अगर आपने अच्छे से डिटेल स्टडी कर रखी है एनसीईआरटी की और साथ में एमसीक्यूज लगा रखे हैं, तो नो डाउट आपको कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देन आपको टॉपिक वाइज देखना है, डेडिकेटेड आवर्स रखने पड़ेंगे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं, स्ट्रेटेजी आप अपने अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी यूट्यूबर का सुनिए या उसको फॉलो कीजिए, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको अपना शेड्यूल पता है, आपको ये पता है कि आपकी एफिशिएंसी कब ज़्यादा आती है। किसी को रात को आती है, किसी को दिन में आती है, ये मैटर नहीं करता है कि मैं दिन में पढ़ना चाहिए रात में पढ़ना चाहिए, आप सेम चीज़ हो चुकी है। अगर आपकी रात को एफिशिएंसी ज़्यादा आ रही है तो आप रात को पढ़िए, आपके दिन में एफिशिएंसी ज़्यादा आ रही है तो आप दिन में पढ़िए। बट डिपेंड ये करना है, आपको डेडिकेटेड आवर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, एक स्लॉट बनाने पड़ेंगे कि इस स्लॉट में, फॉर एग्जांपल मैंने सीबीएसई का चैप्टर 1 किया, किसी भी सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, कंप्लीट डन। देन आपने थोड़ा सा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की 1 आवर, देन आपने हल्का सा ब्रेक लिया, 30 मिनट के अंदर आप एमसीक्यूज कीजिए, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखिए, सीयूईटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या मैं उनको भी डील कर पा रहा हूं, क्या मैं उनको भी ठीक कर पा रहा हूं, उस तरीके से प्रायोरिटाइज कीजिए। देन आपको डेडिकेटेड आवर्स कीजिए और देखिए। ठीक है, तो स्पेशली किस लिए, फॉर रीजनिंग एंड जनरल टेस्ट, वो मैंने आपको बता ही दिया। आपको वीकेंड्स पे अपने आपको टाइम देना पड़ेगा इन टॉपिक्स के लिए। देन नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, सारे ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं डोमेन्स को, और अगर लैंग्वेज और जीटी को छोड़ दे तो बाकी तो सारे ओवरलैपिंग हैं, कुछ ना कुछ सीयूटी में ऐड ही होंगे, कुछ टॉपिक्स सीयूटी में ऐड ही होंगे। तो करना कैसे है, मैंने आपको यही बताया कि डेडिकेटेड जब आपने आवर्स निकाल लिए हैं और साथ में आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है और साथ में आपने एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, तो कौन रोक सकता है आपको, कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी कंटेंट, सारे ही क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी कंटेंट से ही हैं, तो सीबीएसई टॉपिक विल हेल्प यू इन सीयूटी एज वेल। तो तैयारी ही इस तरीके से कर ले। देखिए, स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मार्ट स्टडी किस लिए बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आपने सीबीएसई का टॉपिक्स कंप्लीट किए, सब्जेक्ट की डिटेल स्टडीज कर चुके हैं, अब इसके साथ कीजिए ना एमसीक्यूज, ये आपको सीयूटी में भी हेल्प करने वाला है, सीयूटी में भी हेल्प करेगा। ठीक है, सीबीएसई में तो हो ही रहे हैं आप मास्टर। इस तरीके से हमें करना है, फॉलो फोकस करना है कॉमन एरियाज में, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आपका मैथ बेसिक टू सेव टाइम, ये हमें बता दूंगा, डोंट वरी, इस चीज़ में आपको इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि आपका देखिए सीबीएसई आपके जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं वो सब्जेक्टिव हैं, वो भी तो लिख के देखने पड़ेंगे ना, वो भी तो टाइम फ्रेम में, विद इन ए टाइम फ्रेम करना पड़ेगा ना क्वेश्चंस। सेम आपको पता है सीयूईटी का एग्जाम में आपको पता है टाइम फ्रेम दिया जाएगा, जीटी में 60 मिनट है, आपको इंग्लिश में भी कम टाइम है, आपके डोमेन सब्जेक्ट में डिपेंड करता है कि आपको 60 मिलेंगे या 50 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो हमें डिपेंड करना है कि उसमें क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है, साथ में एमसीक्यूज भी फिल करने हैं, अगर ऑफलाइन होता है और आई थिंक आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है तो नो डाउट आपको वो भी फिल करने होंगे। तो टाइम फ्रेम हमें निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके से हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है, और सेम आपका सीबीएसई में भी यही होने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्टिव भी तैयारी करेंगे हम, आपकी ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करेंगे। सब्जेक्टिव तैयारी ऑब्वियसली किस लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, और ऑब्जेक्टिव तैयारी किस चीज के लिए, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। देन आपका रहेगा टाइम। ठीक है, मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट से क्या पता चलेगा, जैसे आपने सब्जेक्टिव, आपने डोमेन सब्जेक्ट आपने किया, रेडी किया, और आपने टेस्ट लगा के देखा सब्जेक्टिव, टाइम फ्रेम देखिए कितने टाइम में आप वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। देन सेम आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस को आप देखिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उस तरीके से आपकी तैयारी चलती जाएगी, रोड मैप आपको क्लियर दिखता जाएगा कि मेरा विजन कहाँ है, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है उसका गेट मैं देख चुका हूँ। अब पहुँचना कैसे है, वो आपको एग्जाम दे के पहुँचना है। ठीक है, अच्छा स्कोर दे के पहुँचना है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, थोड़े बहुत ब्रेक ले लीजिएगा, बट 75 डे अगर चैलेंज लिया है तो ब्रेक आपका डे ब्रेक नहीं होना चाहिए कि 2 दिन छुट्टी पे या 2 दिन शादी में चले गए हैं। ठीक है, ब्रेक का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जेक्टिव अपना टॉपिक किया है तो ब्रेक मैं ये कहूँगा आप मैथ्स के क्वेश्चन कर लीजिए, 30 मिनट अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, जीके का पढ़ लीजिए, करंट अफेयर में देख लीजिए क्या चल रहा है देश दुनिया में, आपकी ही तो नॉलेज बढ़ रही है, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। देन एक ब्रेक ले लीजिए 30 मिनट का, 40 मिनट का, 45 मिनट का। बट सबसे बड़ी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, इंस्टाग्राम और जो आपके जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहें तो बेटर रहेगा। अगर आप सब्जेक्ट
ओरिएंटेड अगर आपने यूट्यूब को देख रही है, देखिए मैं वही कहता हूँ, मीडिया का जो आप या कहेंगे या जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यूज़ भी है इनके, और आपको पता है प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। आपको करना किस तरीके से है, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है, ब्रेक लेना है तो टाइम पास करना है, या क्योंकि होता क्या है इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल या यूट्यूब शॉर्ट्स में आप फालतू की वीडियोस देख रहे हैं या अपने दोस्तों को देख रहे हैं, वो इंजॉय करें, डजेंट मैटर यार, बट आपको माइंड में वही बातें चलती रहेंगी जब आप पढ़ाई करेंगे। कहने को आपने ब्रेक लिया है बट आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने किसी और को देख लिया है, किसी और के साथ नहीं, किसी और को देख लिया है, वो घूमने गया हुआ है या मूवी देखने गया हुआ है, सब डालते हैं आजकल। तो हमें उस चीज़ से दूर रहना है। मैं तो ये कहूँगा डीएक्टिवेट कर दीजिएगा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, 75 डेज़ का ही तो चैलेंज है, कर लेंगे यार। क्योंकि हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि कौन कहाँ घूमने गया हुआ है, राइट? तो तैयारी ही इस तरीके से कीजिए, कंसिस्टेंट रहना है, बैलेंस करना है, ठीक है, विदाउट बर्नआउट। बर्नआउट नहीं होना है कि हाँ पढ़ते पढ़ते बर्नआउट हो गया, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो इस चीज़ के लिए ब्रेक्स होते हैं। 1 घंटा पढ़िए, फॉर एग्जाम्पल 55 मिनट्स पढ़िए, या आपका लीजिए 30 मिनट्स पढ़िए, 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। सेम आपका लीजिए 45 मिनट पढ़िए तो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 55 मिनट पढ़े तो 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक स्लॉट्स में आपका काम होता जाना चाहिए, ठीक है। बट मैं यही कहना चाहूँगा साथ साथ, टॉपिक जो सोचा हुआ है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं 45 मिनट्स में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। टाइम ब्रेक लीजिए, ठीक है, ब्रेक लेना है बट कंसिस्टेंट रहना जरूरी है कि या इस टाइम पे मैं कंप्लीट कर पाया हूं या नहीं। तो नींद अच्छी आएगी जब आप टास्क कंप्लीट करेंगे ना अपना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है आने वाले टाइम में आपको। क्योंकि कॉलेज ही एक ऐसी जगह है, मैं ये कहूँगा कि उसी टाइम पे 12th के बाद आपके फ्रेंड सर्कल चेंज होने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो उस चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी है। उसी टाइम पे आपको डिसाइड होगा कि आपका करियर क्या है, आपको करना क्या है लाइफ में आगे, आपके गोल्स क्या हैं। तो मेन जो दरवाजा है वो आपका खुलने वाला है कंसिस्टेंसी से। इसी तरीके से हमें काम तैयारी करनी है, रेगुलरली वही रिविजिट करना है डिफिकल्ट टॉपिक्स से। जितने भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको रिविजिट कीजिए, देखिए कि क्यों मुझसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चंस करके देख रहे हैं, वो अगर आपसे गलत हो रहा है तो डोंट वरी, ये आपका मॉक टेस्ट ही तो है, आपका एग्जाम नहीं है ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं। अभी मोरल डाउन नहीं करना है, इंजॉय करना है कि मैं एमसीक्यूज किस तरीके से लगा पा रहा हूं, क्या मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे ही करना है हमको, ठीक है। देन आपको फोकस ऑन कोर कंसेप्ट। जितने भी आपके कोर कंसेप्ट हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वही आपके सीयूईटी में पूछे जाएंगे, वही आपके सीबीएसई में पूछे जाएंगे। तो आपको जब पता चल चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे सेम आपके में, डोंट वरी, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन वाइज, पीवाईक्यूज वाइज, और इवन आपके जो सब्जेक्ट वाइज जो देखेंगे, सीयूईटी का और सीबीएसई का सिलेबस भी करके बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको साथ साथ मैच करने हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फिर से बोल रहा हूं कि रोड मैप स्ट्रेटजी आपकी होगी, तैयारी साथ में करेंगे, डोंट वरी। तो प्रिपरेशन जब अपने आपका जो सब्जेक्ट्स है, नॉलेज और क्या आपके एनहांस करनी है, अंडरस्टैंडिंग, और आपकी कौन सी है सीयूईटी 2, तो मास्टर फंडामेंटल्स, जितने भी आपके फंडामेंटल्स उन पे मास्टर हो जाइए। सीयूईटी आपके एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच है, उस पर हमें फोकस करना है, क्योंकि मेन गेम आपका सीयूईटी। अभी तो आप सीबीएसई बोर्ड से आपके पड़ोसी पूछ लेंगे, रिश्तेदार पूछ लेंगे कितने आए आपके 12th में नंबर, परसेंटेज कितनी आई है। पहले होता था ये, सीयूटी से पहले आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता था, जब डीयू में एडमिशन लेना है या किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन हो जाते थे या उनके टेस्ट होते थे। बट अब सीयूटी की वजह से क्या हो गया, आपका डीयू में जो एडमिशन होगा या बीएचयू में एडमिशन हो गया या आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होना है, वो आपके सीयूटी के रिजल्ट पे होना है, आपके स्कोर पे होना है, ना कि आपके 12th के परसेंटेज पे। नो डाउट आपकी नॉलेज बहुत जरूरी है, आपकी परसेंटेज आनी बहुत जरूरी है, बट मैटर सबसे ज़्यादा क्या करता है, अभी सीयूटी करता है। तो इसीलिए मैंने बताया वीकेंड्स पे अपने टाइम निकालिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। और बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट्स जो चूज कर रहे हैं वो तो आपके एनसीईआरटी में आना ही है, वो आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछने ही है, हमें फोकस उन पे करना है। तो टाइम टेबल में उसी तरीके का होना चाहिए, टाइम स्लॉट्स आपका उसी तरीके से होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज, कीप गोइंग। आपको यूनिवर्सिटी का दरवाजा जल्द ही दिखने वाला है, अभी थोड़ा धुंधला है, अभी फॉग है, अभी ठंड है, मई में आपका दरवाजा खुल जाएगा, डोंट वरी, बढ़िया धूप में दरवाजा खुलेगा, आपकी एंट्री भी ग्रैंड होने वाली है।
तो हर चीज़ में हम आपके साथ हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई वो आपको बनानी है, टाइम शेड्यूल आपने अकॉर्डिंग बनाना है, आपने 75 डे जो चैलेंज है उस तरीके से आपको फॉलो करना है और इन वीडियोज़ को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपका मोरल कौन बूस्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, देखिए तैयारी कराने को मैं यहाँ लाइन टू लाइन कराने लग जाऊँ, बट आपके दिमाग में वो चीज़ जा रही है नहीं जा रही वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, ऑब्वियसली उस रास्ते पे जाना आपको ही है। तो कीप गोइंग, आई एम विद यू ऑलवेज एंड ऑलवेज। बस आपको फोकस्ड स्टडी करनी है, टाइम फ्रेम में काम करना है, ब्रेक्स लीजिए बट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब से। हाँ, जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपको मोटिवेट करेगी, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, या जिनको फॉलो कर रहे हैं आप उन तरीके की वीडियोज़ देखिए। अब ये नहीं है किसी के व्लॉग्स देखने लग जाओगे, ये नहीं है कि आप फालतू के शॉर्ट्स देखने लग जाओगे, ये भी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज डाल रहे हो या आपको सबको पता है ये चीज़ें, इसमें एक्स्ट्रा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको अपना गोल अचीव करना है। चैलेंज की तरह लीजिए, चैलेंज लोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो वही एट द एंड आपको कीप गोइंग एंड ऑल द बेस्ट। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको इन वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब मैं आपको टॉपिक वाइज भी लेके आऊँगा कि किस सब्जेक्ट का, डोमेन सब्जेक्ट्स का, जीटी का तो मैं कह रहा हूँ 250 आउट ऑफ 250 की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे को अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आपको 250 आउट ऑफ 250 मिल जाएंगे। जीटी की ले रहा हूँ मैं। साथ में डोमेन सब्जेक्ट्स के मैं आपको सब्जेक्ट्स वाइज ये बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है, तो आप उसमें भी 200 आउट ऑफ 200 लेने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।